नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं हूँ आपका मेज़बान मुफ्ती नक़ीबुल्लाह और आप देख रहे हैं सादात कुरान अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये एक ऐसा दीनी इदारा है जिसमें कुरान व सुन्नत की रोशनी में दीन को आम किया जाता है। और आज की हमारी जो वीडियो है, हमारे ख़ास तौर पर जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है उसका एक हिस्सा है। ये एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसमें बालिग़ मर्द व ख़वातीन के लिए दीन के ज़रूरी मसाइल और दीन के अहम पहलुओं को सामने रखा जाएगा, जिसके मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं। आज की जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो है रोज़े की फ़र्ज़ियत और उसके मसाइल। अज़ीज़ान मन, इस्लाम इंतहाई मुहज़्ज़ब दीन है और इस्लाम ने इंसान की हर एक चीज़ का ख्याल रखा है। इस्लाम की खूबसूरतियों का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को इंसान की जिस्म के लिए और उसके ज़िंदगी के लिए एक ऐसे क़वाइद के साथ नाजिल फरमाया है जिसके हर हुक्म में जिस तरह इंसान को आखिरत में फ़ायदा है उसी तरीके से दुनिया में भी फ़ायदा है। जैसे हुक्मा फरमाते हैं कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो ये नमाज उसके लिए जिस तरह आखिरत में निजात का ज़रिया है, उसी तरीके से दुनिया में उसके लिए एक वर्जिश हो जाती है जिससे उसका जिस्म तंदुरुस्त रहता है। इसी तरीके से रोज़ा है, ये रोज़ा भी जिस तरह आखिरत में उसके बारे में पूछा जाएगा और आखिरत में इसका एक फ़ायदा है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक ख़ास किस्म का जन्नत तैयार किया जाएगा जिसका नाम रैयान है और इस जन्नत में सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। तो ये आखिरत के फ़ायदे हैं। इसी तरीके से दुनिया के फ़वाइद भी हैं कि ये रोज़ा रखने से इंसान के जो जिस्म है इसको एक तरीके से फ़ायदा भी हासिल होता है। मैदे को भी, जैसे हुक्मा ने लिखा है कि मैदे को भी एक सुकून मिलता है। और इसी तरीके से बाज़ साइंसदानों ने यहाँ तक लिखा है कि साल के 12 महीनों में से एक महीना रोज़ा रखना ये इंसान के जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है। तो रोज़ा जहाँ तक उसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है, हदीस मुबारका में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ादार के मुंह की जो बू है वो अल्लाह ताला को मुश्क व अंबर से ज़्यादा पसंद है। रोज़ादार की हुई दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। और इसी तरीके से क़यामत के दिन ये रोज़ा एक इंसानी शक्ल में आएगा और रोज़ादार को ज़रूर जन्नत में दाखिल करा कर रहेगा। और इसी तरीके से एक हदीस क़ुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका जज़ा मैं हूँ। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मैं खुद ही इसका जज़ा हूँ, मैं मिल जाता हूँ रोज़ा रखने से। तो कितनी फजीलत वाली है। तो ये रोज़े की फ़ज़ाइल भी बहुत ज़्यादा है। तो रोज़े की जो फ़र्ज़ियत भी है वो भी ज़रूरी है। इस्लाम के 5 रुकन है, 5 बुनियाद है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान। रमज़ान का रोज़ा ये फ़र्ज़ है। अज़ीज़ान मन, यहाँ पर मैं 2 बातें आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि रोज़े की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, बल्कि मैं ये कह देता हूँ कि रोज़े की 3 किस्में हैं। रोज़े की 3 किस्में हैं। पहला रोज़ा जो नफली है, नफली रोज़ा जैसे कि आपको मालूम है कि अभी मुहर्रमुल हराम का महीना है। 9 और 10 तारीख़ को यौम आशूरा जिसे कहते हैं उसमें रोज़ा रखना यह इंतहाई फजीलत वाला अमल है। और इसी तरीके से शव्वाल के 6 रोज़े होते हैं और
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामूल था अय्याम 20 को रोज़ा रखा करते थे, यानी हर महीने के 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखा करते थे। ये सारे जो रोज़े हैं ये नफली रोज़े हैं। इसको अगर कोई रखना चाहता है तो रख ले, इससे फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है, सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं रखना चाहता तो उस पर कोई भी सख्ती नहीं है। दूसरी किस्म का रोज़ा है वाजिब रोज़ा, वाजिब जिसे कहते हैं। और वाजिब रोज़ा ये है कि जैसे कोई शख्स कहता है नज़र का रोज़ा रख लेता है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि मेरा फ़लाँ कारोबार चल गया तो मैं 10 रोज़े रखूँगा। अब वो उसका काम हो गया तो आप उसके ऊपर 10 रोज़े रखना वाजिब है, इसके ऊपर ये लाजिम है। इसी तरीके से वाजिब की एक सूरत ये भी है कि एक शख्स है नफली रोज़ा रख लेता है, आम दिन है रोज़ा रख लेता है और वो आधा दिन रख कर उसके बाद तोड़ देता है किसी मजबूरी की वजह से, या जो है खुद बग़ैर वजह के तोड़ देता है, तो अब इसकी क़ज़ा लाना ये वाजिब है। अब किसी भी सूरत में उसके ऊपर ज़रूरी है कि उसकी क़ज़ा लेकर आए। तो ये है वाजिब रोज़ा। तीसरा जो रोज़ा है वो है फ़र्ज़ रोज़ा, और वो फ़र्ज़ रोज़ा शहर रमज़ान का रोज़ा है, यानी रमज़ान के महीने के रोज़े हैं जिसमें रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। तो ये है रोज़ों की फ़र्ज़ियत, रोज़ों की किस्में जो हर एक मुसलमान को रखना चाहिए। अब ये रोज़े रखे क्यों जाते हैं? एक तो फ़ज़ाइल के एतबार से हैं, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम रोज़ा रखो ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स गुनाहों से बचना चाहता है, जो शख्स अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहता है, वो रोज़ा रखा करे। इतने फजीलत वाला अमल है रोज़ा रखना। और ये रोज़ा रखना सिर्फ ये नहीं कि हम भूखे रहें, प्यासे रहें, नहीं, बल्कि रोज़े में अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना भी ज़रूरी है, अपने आमाल की हिफाजत करना भी ज़रूरी है, नज़रों की हिफाजत हो। हर चीज़ में इंसान अपने आप को जिस तरह शरीयत ने पाबंद रहने का बोला है उस तरह अमल करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि रोज़ा किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है। उलमाए किराम ने लिखा है कि उसके लिए 4 शराइत हैं। नंबर 1, वो शख्स आकिल हो मतलब मजनून ना हो, पागल ना हो, और इसी तरीके से बच्चा ना हो जो किसी चीज़ को समझता नहीं है। नंबर 2, बालिग हो, जो शख्स बालिग नहीं है, जो बच्चा बालिग नहीं है तो उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 3, वो शख्स तंदुरुस्त हो, सेहतमंद हो, बीमार ना हो। अगर कोई बीमार है तो उसके ऊपर रोज़ा नहीं है। और बीमारी की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, एक ये है कि जिस्मानी तौर पर इस तरह बीमार है कि उसमें इस्तिताअत ही नहीं है रोज़ा रखने का, या ये है कि सेहत इस तरीके से है कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर आपने रोज़ा रख लिया तो आप जो है बीमार हो जाएंगे, इस तरीके की सूरत हाल हो। और इसी तरीके से औरतों के बीमारियां हैं, हैज़ और निफास आ जाएं तो ये एक बीमारी है जिसमें रोज़ा नहीं रखा जाएगा, ऐसे लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 4 ये है कि वो मुकीम हो, मुसाफिर पर रोज़ा नहीं है, तो ये ऐसे 4 सिफतें हैं। ये 4 सिफतें जिस शख्स में पाई जाए उस शख्स पर रमज़ान के जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के रोज़े रखना ज़रूरी है। हाँ, ये है कि अब कोई शख्स वो तंदुरुस्त है और रोज़ा छोड़ देता है तो अब उसके ऊपर क्या है? अगर वो जानबूझकर छोड़ देता है तो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम है। कफ़ारे का मतलब ये है कि 60 दिन मुसलसल रोज़ा रखें, और 60 दिन अगर मुसलसल रोज़ा नहीं रख सकता तो 10 मिस्कीनों को खाना खिला दें। ये कफ़ारा इसको कहते हैं। तो कफ़ारा किन किन लोगों पर है? वो ये है कि एक शख्स है बिल्कुल तंदुरुस्त है और जाके जानबूझकर खाना खा लेता है और या जिमा कर लेता है अपनी बीवी से, तो
ایسے شخص پر روزہ رکھنا یہ کفارہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور بعض صورتیں ہیں جس میں کفارہ لازم نہیں ہے، کوئی شخص ہے اس نے روزہ تو رکھ لیا ہے، اب دوپہر کا وقت ہے، آدھا روزہ اس کا ہو گیا ہے، لیکن بیمار ہو گیا اور بیماری اس قدر بڑھ گئی وہ روزے کو برقرار نہیں رکھ سکتا، تو اب ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، اب اس کے اوپر قضا لازم ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ فدیہ ادا کرنا۔ یہاں ایک نہایت ضروری اور اہم مسئلہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فدیہ کن لوگوں پر ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ انتہائی ناسمجھی کی وجہ سے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، بیمار ہے، اب بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، آپ یہ کہتے ہیں فدیہ جا کر دے دے۔ دوستو ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ فدیہ ایسے شخص پر ہے جو شخص اس قدر بوڑھا ہو گیا ہو کہ اب اسے امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے تندرست ہو سکتا ہے، جسے شیخ فانی کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے 90 سال کا ہو گیا ہے، اب وہ بیمار ہے اور اس قدر اس کی حالت ہو گئی ہے کہ رمضان کا روزہ آ گیا ہے، اب اس کو امید ہی نہیں ہے کہ میں آگے جو ہے وہ میری صحت ہو سکتی ہے، رمضان کے بعد میری صحت اس قدر قابل ہو سکتا ہے کہ میں روزے رکھ سکوں گا اور قضا ادا میں جو ہے اس رمضان کے روزوں کی جو ہے قضا لا سکوں گا، تو اس قدر حالت خراب ہو گئی ہو تو پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ فدیہ ادا کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ جس بیماری سے چھٹکارا پانا وہ ناممکن ہو۔ مثال کے طور پر کوئی کینسر کا بیمار ہے، رمضان کے روزے آ گئے، اب یہ کینسر کے بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو اب یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ تو ایسے دو لوگ ہیں جو اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے اوپر فدیہ، تو یہ لوگ فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی جو آپ کے سامنے واضح کرنا ضروری تھا، تو مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں۔ باقی یہ ہے کہ روزے کی مختلف مسائل ہیں، بے حد ہے، بے شمار ہے، اس کو اس قدر مختصر ویڈیو میں جمع کرنا یہ جو ہے بالکل ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ روزے میں کسی طریقے سے غفلت برتے، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو پیچھے چھڑانے کی کوشش کرے۔ آج کل ہمارے ہاں کسی بھی ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ رمضان کے روزے آتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے یا واجب سمجھ کر یا سنت سمجھ کر، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ ایک سنت ہے، رکھیں گے تو بہتر ہے، نہیں رکھیں گے تو نہیں، اس طریقے کی کوئی صورتحال نہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے اوپر ہم اگر کام نہیں کریں گے تو کیا کھائیں گے، اور اس طریقے کے وہ اپنی طرف سے ذہنی طور پر یہ چیزیں بنا لیتے ہیں۔ یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام ہم اور آپ سے زیادہ غریب تھے، آج ہمارے غریب سے غریب کے گھر میں ہفتہ 10 دن کا راشن پڑا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں تو کیا عجیب تھی۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے 40 دن گزر جاتے تھے اور گھر میں جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس قدر کی صورتحال میں بھی حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بالکل یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس میں کسی طریقے سے غفلت برتیں، بلکہ اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرور حل کریں گے، وہ مسائل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان مسائل کے حل کی دعا کیا کریں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ رمضان کے روزے آ جائے اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہم کام نہیں کریں گے تو کیا کھائیں گے، اور یا اس طریقے کے ذہن بنا لینا کہ روزہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنت ہے، رکھیں گے تو بہتر ہے، نہیں رکھیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔
گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک دین کے ضروری مسائل پہنچ جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم۔